हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज से हम यहाँ पे जो सॉलिड वर्क की प्रैक्टिस फाइल है उसका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ताकि जो पिछला जो हम कमांड आपको बताए हैं उसकी प्रैक्टिस की जा सके वहाँ पे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1 है, ये जो पीडीएफ है ये क्रेडिट जाता है पीडीएफ का कैड इन 360। यहाँ पे जो वेबसाइट है वहां से मैं लिया हूं, अगर आप वहां पे डाउनलोड करना चाहते हैं वहां से परचेस करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा पार्ट बना हुआ है, सेम टू सेम हम पार्ट बनाएंगे। डायमेंशन यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 80 का डाया बना लेते हैं, या सेंटर लाइन पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, इनफाइनाइट सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इनफाइनाइट सेंटर लाइन ये हो गया, पहली लाइन ये, दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। ओके, अब 80 mm का हमको डाया ड्रॉ करना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सेंटर हो गया, और ये यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं कितना, 80। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं 10 का। इसका 10 का है, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। 10 ये है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 10 का है। 3 होल है तो हम बाकी का वो कर लेंगे, कट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। यहाँ से सेंटर से इस सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। तो यहाँ पे 28 यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके इस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 28 है। ओके, दैट्स फाइन। अब हमको क्या करना है, इस सर्कल को पैटर्न कर लेना है, सर्कुलर पैटर्न, और ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। 4 यहाँ पे है, ओके कर देना है। अभी 4 ही हमको लेना है। ले लेते हैं लाइन कमांड। देखो यहाँ पे अभी जितना भी मैं यूज किया हूँ सिर्फ लाइन और सर्कट कमांड्स का उपयोग करके हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये, और बैक करके फिर से ऐसे ये ऐसे आ गया ये, और ये जो लाइन है इस यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इनको हम क्या कर लेते हैं, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ये सॉरी कुछ ज्यादा ही सिलेक्ट हो गया। ये 3 लाइन इसको छोड़ देते हैं, और एक मिनट, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, इसको क्या करते हैं हम, सिमेट्रिक कर लेते हैं। ओके, सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पे जो आर्क है इसका आर्क दिया नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आर्क दिया नहीं गया है, तो हम ये जो सेंटर है और इस पॉइंट, ये जो सेंटर है इनके बीच ये हम कंसीडर करते हैं। तो 28 का जो हाफ होगा वो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हम इसको जो रेडियस है ये 14 हम लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 14 ले लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को हम ट्रिम आउट कर देंगे। ये हमारा ट्रिम हो गया, ये अंदर का पोर्शन ट्रिम हो गया, ये सर्कल ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। ठीक है, ओके। अभी हमारा ओके कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें हैं, और एग्जिट करते हैं। हमारा सेम टू सेम बन गया है, और इसको एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड कितना करते हैं, 20 mm एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 mm, तो हम 10 कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको। ठीक है, ओके। ये हम 10 mm एक्सट्रूड कर लिए। कुछ इस तरीके से हमारा पार्ट है वो दिखने लगेगा। अब इसमें कलर पेंटिंग कर देते हैं तो थोड़ा सुंदर भी लगने लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करते हैं, अंदर वाले फेस को, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कलर में जाते हैं और हम येलो कलर इसको दे देते हैं, और बाहर वाले पोर्शन को हम येलो कलर नहीं देते हैं, गलत बात है, इसको डिलीट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। बाहर वाला पोर्शन ये लिए और नीचे वाला पोर्शन को एक कलर में कर देते हैं। ठीक है,
ओके, ये लिए कलर, हमने क्या किया, ग्रीन दे दिया, या लाइट ग्रीन दे सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा दे सकते हो। दोनों साइड हमारा हो गया है यहाँ पे। अब बचे है बाउंड्री कलर, तो बाउंड्री कलर भी कर देते हैं, ये और एक और बचा है, इसको कर देते हैं ये। ओके, तो इसको भी हम कलर दे देते हैं, तो ये हमारा गया कलर में, और इसको ये कलर दे दिए लाइट में। ओके कर दिए, और इसको आइसोमेट्रिक कर लिए, तो थोड़ा सा भी बेकार अटपटा दिख रहा होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम लाते हैं किस पे, प्लेन में, तो अब थोड़ा आपको ये सुंदर दिख रहा होगा। ठीक है, ये अब आपको सुंदर दिखेगा। तो ये हमारा जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम न्यू फाइल में जाते हैं, यहाँ पे पार्ट डिजाइन फाइल में जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट है, बेसिक प्रैक्टिस के लिए यही पार्ट जरूरी है, तो आपका मतलब थोड़ा मजा आने लगेगा, तो आपको बनाने में पार्ट मजा आएगा। फ्रंटी प्लेन लेते हैं, या यहाँ पे टॉप प्लेन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो टॉप प्लेन भी ले सकते हो। तो टॉप प्लेन लेते हैं, टॉप प्लेन में ये बनाते हैं, ये पूरा कितना है यहाँ पे 130 क्रॉस, और ये 40 है, और ये कितना है 20 का हमारा रेडियस है, बाहर वाला, अंदर वाला का नहीं। तो 130 प्लस 120, या वैसे लाइन कमांड्स बनाते हैं तो आपको भी मजा आएगा। मैं डायरेक्ट ले लेता ना तो गड़बड़ हो जाएगा, लाइन कमांड से बनाते हैं तो मजा आएगा आपको भी। ये लाइन कमांड लिए, ये चूज किए, ये 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 सॉरी गलत हो गया। लाइन मैं कर सकता था हॉरिजॉन्टल, वहां से भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ। ये देखो सही आया। ओके ओके, मैं डायरेक्ट रेक्टेंगल लेके ये कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा डायमेंशन कितना है, 40 और 130, 40 और इसको 130, 130, ठीक है, दे दिए 130। रेडियस कितने का, 20 का, बाहर वाला अपने आप ले लिया 20 का, 20 का इसका आ ही गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब एक क्या है, इसमें स्लॉट है, तो स्लॉट दे देते हैं, कोई दिक्कत। सारे कमांड इस्तेमाल में आ रहे हैं बढ़िया। अब स्लॉट का साइज भी दे देते हैं, स्लॉट का साइज सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10। तो सेंटर से, इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20, 20 है, 20 हो जाएगी। बाहर वाला जो रेडियस है वही है, और इसका इसका एक जगह जैसे, तो इसको हम ला देते हैं इसके बराबर। सॉरी, ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट को वर्टिकल अलाइन कर देते हैं, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ये कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, हो गया था, बच गया, हमने संभाल लिया, ठीक है। कुछ हुआ था गलत, वो मैं बताऊंगा क्या हुआ था। और ये इन दोनों सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस जो है ये कितनी है, 40, ठीक है। इसको स्मार्ट डायमेंशन लेके इसको 40 दे देते हैं, 40, रेडियस 10 दे देते हैं इसको। गड़बड़ हो गया था, बस बच गया, ठीक है, फुली डिफाइंड है, ओके, खुश हो। अब एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जिट करते हैं, अब एक्सट्रूड करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड, कितना कितना लेना है, कितना, 10, ये दिख रहा है ना 10, 10 का ले लेते हैं, ओके, 10 तो आ ही रहा है, ये 10 का ले लिए। अब क्या करते हैं, यहाँ से 30 की ओर ऊपर ले जाते हैं, लाइन खींचते हैं और एक सर्कल बनाते हैं, फिर से लाइन यहीं पे लाके टिपा देंगे,
या फिर सेंटर से लेना तो सेंटर में स्केच बना लो, तो मिरर कर लोगे। तो चलो यहाँ पे लेते हैं हम प्लेन। गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लेन लिए, एक रेफरेंस प्लेन लेते हैं। देखो रेफरेंस प्लेन लेना भी, और इसको फ्लिप ऑफसेट कर देते हैं। कितना लिए थे, 40 था, तो यहाँ पे 20 कर लेते हैं। 20 में स्केच में बना लेते हैं, कोई दिक्कत। तो स्केच में जाते हैं। अब क्या करना है, यहाँ से लेना है, इधर से लो ज़्यादा सही रहेगा, कॉर्नर से। इस पॉइंट से पूरा का पूरा 40 है, 30 ले लो। 30 के बाद ये जो हमारा बाहर का है 25 का रेडियस है, वो लेना है, फिर 30 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लाइन से बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि उससे बनाओ। ये पॉइंट, वर्टिकल पॉइंट 45 में ले गए, फिर जीरो लाए, फिर घुमा दिए, ये आ गया, और ये लाइन में लाके टच कर दिए। ओके, सही दिख रहा, समझ में आ रहा। इसको 30, 30, इसको 25, 25, समझ में आ रहा, हो गया ना। और एक उसी सेंटर से 15 का रेड वो सर्कल ड्रॉ कर दो। इसी सेंटर से 15 का सर्कल ड्रॉ कर दो। 15 दूनी 30 का ड्रॉ करो यार, 15 रेडियस का, ठीक है। ओके, एग्जिट करो। अब यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करना है। ऑफसेट कितने का लेना है, देखो ये मिड प्लेन है, ये 20 का है, 10 का ऑफसेट लेके 10 एक्सट्रूड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिड प्लेन ले लियो तो क्या हुआ, ऑफसेट। देखो सारी चीजें यहाँ पे आपकी होती जाएंगी। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम स्केच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लो ऑफसेट। ब्लाइंड, इसके सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लोज नहीं है स्केच, स्केच को क्या करो, क्लोज करो। अब स्केच क्लोज हुआ है, फिर दूसरे में हम पहुंच गए। एग्जिट करो ये। अब इसके सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो। अब आएगा ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ट्रांसलेट सरफेस। भी नहीं आएगा, सेलेक्ट फेस, ये फेस, ऑफसेट। 1 मिनट, 0, 5, नहीं वो उस साइड जा रहा, इसको प्रोजेक्ट कर ही करना पड़ेगा हमको। मैं सोचा कि रिवर्स ऑफसेट, बस ऊपर ही जाएगा। तो एक काम करते हैं,
इसको एग्जिट कर दिए हम। ये वाला फेस लेते हैं और सारे की चीज़ों को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। स्केच, ये सारी चीज़ों को प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ये 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 और ये कन्वर्ट इनटू इट। ओके, एग्जिट। अब मार दो, ये प्लेन को गायब कर दो, ये स्केच को भी गायब कर दो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्केच को हमने गायब कर दिया। ये स्केच सेलेक्ट किया, एक्यूट रिवर्स डायरेक्शन में 10 mm। ओके, ये बन गया। इसको लिए मिरर एंटिटीज। अरे, आधा सेलेक्ट हुआ, पूरा सेलेक्ट हो भाई। ठीक है, जितना सेलेक्ट हो तो हो। ठीक है, मिरर, मिरर अबाउट। हमने जो प्लेन लिया था वही लिया था ना। प्लेन लिया था यार। ये ओके, ठीक है, बन गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब इसमें होल है हमारा, सब चीज़ एक कलर पेंटिंग बस करनी है तो पेंटिंग कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक आ गया। पेंटिंग कर देते हैं, बीच में अंदर येलो कर दो, अंदर येलो कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो येलो, येलो। ओके, दिस ऑर्डर, दिस, दिस एंड दिस। इसको एक कलर का दे दो, कोई कलर जो आप जानते हो वही दे दो। ओके, गिवन लाइक दिस। एंड ये पट्टी को एक को दे दो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। और कुछ नहीं है पट्टी में, नहीं। इसको डिफरेंट कलर दे दो। ये कुछ ज्यादा गाढ़ा लग रहा है तो फ्रंट बस से निकाल दो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो ये कलर। फिर सर ये दे दो। ओके, तो दे दो। और ये बस कलर बचा है, इसको ग्रीन दे दो। ये हो गया ग्रीन। ओके, इसको प्लेन व्यू में लाओ, देखो कितना शानदार दिख रहा है। कुछ ऐसे, या इसको मेटल देना हो, मेटल दे दो, क्रोम। नहीं लेगा वो, पूरा बॉडी ही लेगा, तो रहने दो, ये भी ठीक है।